नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारतीय रिचुअल्स में। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय संस्कृति, देवी देवताओं और वास्तुशास्त्र से संबंधित बहुत सारी रोचक जानकारी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए भारतीय रिचुअल्स को और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में। वैष्णो देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला तीर्थ स्थल है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और माँ लक्ष्मी मध्य में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णो देवी कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों, वैसे तो माता वैष्णो देवी के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु हम उनमें से आपको एक प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रीधर माँ दुर्गा का परम भक्त था। वह बहुत ही गरीब व्यक्ति था। एक बार श्रीधर को स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। श्रीधर माँ दुर्गा के उस स्वरूप को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने माँ दुर्गा का भंडारा करने का निर्णय लिया, परंतु गरीब होने के कारण वह आस पड़ोस के लोगों को भंडारा कराने में असमर्थ था। एक दिन श्रीधर ने शुभ मुहूर्त देखकर देवी का भंडारा कराने का निर्णय किया और आस पड़ोस के गांव वालों को निमंत्रण दे आया। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगे, वह भिक्षा मांगने जाता और भंडारे के लिए सामान इकट्ठा करने लगा, परंतु जितने भोजन की आवश्यकता थी वह उतना राशन एकत्रित करने में समर्थ न हो पाया। इसी तरह दिन बीते और भंडारे का दिन आ गया। श्रीधर उस दिन सो भी नहीं पाया और देवी के सामने आंखें बंद करके यह सोचने लगा कि मैं अब सब लोगों को भोजन कैसे कराऊंगा। भक्त श्रीधर माता दुर्गा से विनती करने लगा कि हे माँ, मेरी मदद करें। इसी दौरान कुछ गांव के लोग भंडारे के लिए आने लगे और जैसे जैसे सब उसकी झोपड़ी में बैठने लगे, श्रीधर की चिंता भी बढ़ने लगी। परंतु कुछ समय पश्चात उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी झोपड़ी में इतने लोग कैसे बैठ गए। फिर भी झोपड़ी में बैठने के लिए काफ़ी जगह बची है और भंडार गृह में देखने पर उसे पता चला कि सारे बर्तन भोजन से भरे हुए हैं और भोजन बर्तनों में अपने आप ही भर रहा है। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब भक्त श्रीधर ने देखा कि उसकी झोपड़ी में एक छोटी कन्या सबको भोजन करा रही है। उसे यह जानते समय नहीं लगा कि वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं माँ जगत जननी वैष्णो देवी है। इस घटना की सूचना आस पड़ोस के सभी लोगों को लगी तो उन्होंने भैरव नाम के एक साधु को भी सूचना दे दी कि वहाँ पर कोई दिव्य कन्या श्रीधर की मदद कर रही है। यह सुनकर भैरवनाथ की इच्छा उस कन्या को देखने की हुई और वह वहाँ झोपड़ी में जाकर मांस मदिरा का सेवन करने के लिए कहने लगा, जिस पर देवी रूपी कन्या ने कहा कि यह शुद्ध शाकाहार भंडारा है, यहाँ पर यह सब नहीं मिलेगा। जिससे यह सुनकर भैरवनाथ को क्रोध आ गया और वह कन्या के पीछे भागने लगा। भैरवनाथ को देखकर देवी तेजी से भागने लगी। ऐसी मान्यता है कि देवी जब भैरवनाथ से बचकर जा रही थी तो भगवान हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए भैरवनाथ से लड़ने लगे। तब पवन पुत्र हनुमान को प्यास लगी तो माता से आग्रह करने पर माता ने धनुष द्वारा पहाड़ पर बाण चलाकर जल प्रकट किया और उसी जल में अपने केश धोए, और जो आज बाणगंगा के रूप में जाना जाता है। जब देवी भागते भागते थक गई तो एक स्थान पर रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखने लगी तो उसी स्थान पर माँ दुर्गा की चरण पादुका के निशान बन गए। इस स्थान को आज चरण पादुका के नाम से पूजा जाता है। कन्या रूपी माता ने भैरव को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो माता गुफा में जाकर 9 महीने तक तपस्या करने लगी। इस गुफा के बाहर हनुमान जी ने 9 महीने तक पहरा दिया और देवी की रक्षा के लिए वे वहाँ पर रहे। जब भैरवनाथ ने कन्या का पीछा नहीं छोड़ा तो वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने भी भैरवनाथ को बहुत समझाने की कोशिश की। जिसे तुम कन्या समझ रहे हो वह जगत माता देवी दुर्गा है, परंतु भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और उसी गुफा के बाहर 9 महीने तक खड़ा रहा।
जब माँ दुर्गा गुफा से बाहर नहीं निकली तो भैरवनाथ गुफा में घुसने की कोशिश करने लगा। यह देख पहरा कर रहे हनुमान जी क्रोधित हो गए और भैरवनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी और भैरवनाथ का युद्ध बहुत समय तक चला, लेकिन युद्ध का अंत नहीं होते देख माता दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। यह भी कहा जाता है कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ और माँ दुर्गा से क्षमा याचना करने लगा। माता वैष्णो को भैरवनाथ पर दया आ गई और उन्होंने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और उन्हें पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की। इसके साथ ही भैरवनाथ को वरदान दिया कि जो भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा वो जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए जाते तो उसे माता अपने दर्शन का फल प्राप्त नहीं कराती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी माता वैष्णो देवी की। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए